जय जोहार साथियों, मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे क्या दोस्तों? तो रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे दिशा और दूरी। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों? हम दिशा और दूरी का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। दिशा और दूरी का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों, और वह दिशा और दूरी से संबंधित एकदम बेसिक था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, और दूसरा वीडियो के एंड में आपके स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप आएगा, आप वहां पर दबाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दिशा और दूरी के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चनों को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक टाइप के प्रश्न आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। सबसे पहला जो टाइप देखेंगे दोस्तों, हम नॉर्मल दिशा और दूरी से ही संबंधित देखेंगे, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत यदि आती भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उन प्रश्नों को और भी अच्छे से समझा सकूं। दिशा और दूरी का सबसे पहला मैं यहाँ पर प्रश्न लेता हूँ दोस्तों, और उस प्रश्न के माध्यम से आप सभी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न लिया है, और क्या लिया है कि राम, क्या लिखा दोस्तों? राम अपने घर से प्रारंभ होकर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल दिया गया है? राम अपने घर से प्रारंभ होकर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर क्या बोला है दोस्तों, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बोला गया है तथा बाद में अपने बाईं ओर मुड़कर अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है और अंत में फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर 2-3 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे बताए करके मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है कि राम किस दिशा की ओर जा रहा है। ये पहला प्रश्न हो गया दोस्तों। सेकंड प्रश्न यहाँ पर लिखता है, राम ने कुल कितनी दूरी तय की है? क्या बोला है दोस्तों कि राम ने कुल कितनी दूरी तय की है। तीसरा प्रश्न लिखा है दोस्तों कि राम अपने घर से किस दिशा में है। और अंत में बोला गया है कि राम अपने
घर से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक प्रश्न लिया है और इस प्रश्न के माध्यम से हम टाइप 1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, आसान है। जो भी प्रश्न में बताया गया है उसके अनुसार हम डायग्राम बनाते चलेंगे, दिशाएं निर्धारित करते चलेंगे और डिस्टेंस भी लिखते चलेंगे। सारी प्रक्रिया हम अपनाएंगे जिसके माध्यम से आपको समझ में आए। लेकिन मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है बताइए दिशा और दूरी के बेसिक जानकारी को समझने के पर्पज से, पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से और समझ में आ सकता है। हालांकि ऐसे भी समझ में आ जाएगा ऐसा मेरा मानना है, लेकिन उस वीडियो को देख लोगे तो और बेहतर है। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप सभी जानते ही हैं, और क्या जानते हैं दोस्तों, तो देखिएगा ये वाली जो दिशा है दोस्तों, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये वाली दिशा कौन सी आपकी दक्षिण, ये वाली दिशा आपकी पूर्व, और ये वाली दिशा कौन सी आपकी पश्चिम। इस प्रकार से इन दिशाओं का ज्ञान तो आप सभी को होगा ही सही, और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लिया तो ज्ञात हो जाएगा। अब हम यहाँ से प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। राम अपने घर से प्रारंभ होकर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों कि राम, मान लीजिएगा यहाँ पर राम का घर है और अपने घर से प्रारंभ होकर 2 किलोमीटर कहाँ पर जाता है दोस्तों, उत्तर की ओर जाता है। तो ये वाली दिशा उत्तर है दोस्तों। तो हमने इस प्रकार से ये राम का घर मान लिया है और घर से हमने 2 किलोमीटर की दूरी चला दी दोस्तों। कौन सी दिशा में चला दी दोस्तों, उत्तर दिशा में। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, राम अपने घर से प्रारंभ होकर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चल चुका है। उसके बाद क्या कहा गया है, तथा बाद में अपने बाईं ओर मुड़कर, क्या कहा गया दोस्तों, बाईं ओर मुड़कर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है कि पूर्व दिशा में हमारा जो हाथ होता है वो कौन सा हाथ होता है दोस्तों, आपका दाहिना हाथ होता है। जबकि पश्चिम दिशा में जो आपका हाथ होता है दोस्तों, वो कौन सा हाथ होता है, आपका बाहिना हाथ होता है। अब दोस्तों सीधी सी बात है, इस प्रकार से राम उत्तर की ओर मुड़ करके जा रहा है और फिर बाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों। तो ये वाला हाथ जो राम का हो जाएगा वो कौन सा हाथ हो जाएगा दोस्तों, बाहिना हाथ हो जाएगा। और बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ वह पश्चिम दिशा की ओर अपना मुंह कर लेगा। और बाईं ओर मुड़कर किस दिशा में चलता है तो वो भी बताया गया है। बताइए बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है दोस्तों, तो बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। मतलब वह बाईं ओर यानी कि पश्चिम दिशा में मुड़ चुका है। वो टोटल कितना चलेगा दोस्तों, 2 किलोमीटर चलेगा। तो इस दिशा में जाएगा पश्चिम दिशा में, और कितना चलेगा दोस्तों, 2 किलोमीटर। तो हमने देखा ही है कि ये बाईं ओर यानी कि पश्चिम दिशा में मुड़ चुका है और कितना किलोमीटर चलेगा दोस्तों, 2 किलोमीटर चलेगा। और उसके बाद में क्या कहा गया दोस्तों कि और अंत में फिर अपने बाईं ओर, मतलब क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों कि कहीं न कहीं पर इस प्रकार से ये पश्चिम दिशा में जा रहा है अपने बाएं ओर मुड़कर, लेकिन अंत में क्या होगा दोस्तों, बाईं ओर मुड़कर। तो देखिए ये वाला जो हाथ हो जाएगा दोस्तों, ये उस राम का कौन सा हो जाएगा, बायां। अब ये इस दिशा में फिर से मुड़ जाएगा, मतलब दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ हो जाएगा। और कुल कितना चलेगा दोस्तों, तो वो बात भी इसमें बताई गई है कि 2 किलोमीटर ही चलेगा। कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। तो दक्षिण दिशा में जाएगा और कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। तो चलो ठीक है, हम इसे दक्षिण दिशा में ले आते हैं दोस्तों। और कितना ले आते हैं दोस्तों, तो 2 किलोमीटर ले आते हैं। इस प्रकार से आपने देखा ही है कि पहले राम उत्तर की ओर गया 2 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, और फिर बाईं ओर 2 किलोमीटर। इस प्रकार से आपका प्यारा सा छोटा सा एक डायग्राम भी बन गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये कैसे कैसे चला और यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये सब भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रोक लीजिए और फिर पीछे की ओर जाइए और फिर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न बोला ये कि राम किस दिशा की ओर जा रहा है। दोस्तों देखिएगा, राम किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप सभी को दिखाई ही दे रहा होगा कि राम दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पहले प्रश्न का सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, दूसरा है राम ने कुल कितनी दूरी तय की है। याद रखिए दोस्तों, कुल कितनी दूरी तय की है ऐसा पूछा है। पहले राम उत्तर की ओर गया 2 किलोमीटर, तो हम ये 2 किलोमीटर प्लस कर लेंगे, और उसके बाद बाईं ओर आया 2 किलोमीटर, तो हम ये 2 किलोमीटर भी प्लस कर लेंगे, और फिर बाईं ओर आया 2 किलोमीटर, तो हम ये 2 किलोमीटर भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आप देख लीजिए दोस्तों, इन सभी को प्लस कर लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो आप समझ सकते हैं कि राम ने कुल टोटल 6 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि राम अपने घर से किस दिशा में है। दोस्तों ये रहा राम का घर और ये रहा राम। अब देखिए दोस्तों, राम अपने घर से किस दिशा में है, तो यहाँ से हमको देखना है ये राम का घर है और राम यहाँ है। तो आप देखिएगा इस दिशा में यहाँ पर राम है, मतलब अपने घर से किस दिशा में है दोस्तों, तो ये राम का घर है और यहाँ पर राम है। सो राम अपने घर से पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में दोस्तों, पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तीसरा वाला प्रश्न है दोस्तों, इस तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पश्चिम। चौथा प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, राम अपने घर से कितनी दूरी पर है। मतलब देखिएगा दोस्तों कि राम अभी यहाँ पर है और राम का घर यहाँ पर है, तो यहाँ की जो बीच की डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, वो कुल कितनी है। तो इसके अपोजिट की दूरी देख लीजिए दोस्तों, 2 किलोमीटर है। यदि राम यहाँ से यहाँ तक चलता है तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर। या फिर राम अपने घर जाना चाहता है, तो जहाँ से आया वो इधर से नहीं, बता शॉर्टकट सीधा रास्ता अगर इस प्रकार से अपनाता है तो मात्र कितने किलोमीटर की जरूरत है राम को, मात्र 2 किलोमीटर की जरूरत है। फिर तो राम अपने घर पर पहुंच ही जाएगा। तो दोस्तों राम अपने घर से कुल कितने दूरी पर है बताए, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा, 2 किलोमीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा आपको आगे की ओर लेकर जाता हूँ और सेकंड प्रश्न लेकर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक टाइप फर्स्ट का आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने एक प्रश्न लिखा है, और क्या लिखा है, श्याम, क्या नाम लिया हमने, श्याम उत्तर, या चलो ठीक है मैं दिशा चेंज कर लेता हूँ, श्याम पूर्व दिशा की ओर, श्याम पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। श्याम पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और अंत में वह
अपने अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए क्या बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बारी बारी से क्वेश्चन को लेकर समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न जिसे लिया ही हमने, बताइए और क्या लिया है कि यानी कि देखा श्याम अपने घर से किस दिशा में है। श्याम अपने घर से किस दिशा में है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो फिर इस प्रश्न को अच्छे से आप देखिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो क्या हुआ है, श्याम पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला है। सीधी सी बात है दोस्तों, ये आपकी उत्तर दिशा हो गई है, ये आपकी दक्षिण दिशा हो गई है, ये आपकी पूर्व दिशा हो गई है और ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई है। अब श्याम पूर्व दिशा में जाएगा, हमने मान लिया श्याम पूर्व दिशा में गया। वो भी कितना चलने को कहा है दोस्तों, 4 किलोमीटर। तो हमने मान लिया कि श्याम 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है और फिर रुक जाता है और फिर बाद में क्या करता है दोस्तों, अपने दाईं ओर मुड़ता है। पहली बात तो आपको मुड़ते आना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से पूर्व दिशा में जा रहा है और अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ये वाला हाथ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दाहिना। सो इस तरफ मुड़ेगा, मतलब कौन सी दिशा में जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में जाएगा। और भी कितना जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर चलेगा। तो हम चलो ठीक है, दाहिने ओर मतलब दक्षिण दिशा की ओर मोड़ देते हैं और उसको 6 किलोमीटर की दूरी तय करवाते हैं। अब मान लीजिएगा ये 6 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है और उसके बाद क्या बोलता है उसको भी आप देखिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या बोलता है दोस्तों, और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में क्या करता है दोस्तों, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब इस प्रकार से दोस्तों दक्षिण में जा रहा है, वो अपने दाईं ओर मुड़ेगा। तो सो ये वाला हाथ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दाहिना। अब इधर की ओर जाएगा दोस्तों, मतलब कौन सी दिशा की ओर जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। वो भी कितना जाएगा दोस्तों, तो 4 किलोमीटर चलेगा। सो आप समझ गए होंगे, हमने पश्चिम दिशा की ओर मोड़ दिया और 4 किलोमीटर की दूरी इसे चलवा दी। ठीक है, यहाँ तक की प्रक्रिया आप सभी को समझ में आई होगी। अब पहला वाला प्रश्न जो पूछा है कि श्याम अपने घर से किस दिशा में है, तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर श्याम का घर है और यहाँ पर श्याम है। तो श्याम अपने घर से दक्षिण दिशा में है दोस्तों। कौन सी दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो इस प्रकार से पहले वाले प्रश्न का आप करेक्ट आंसर दे सकेंगे दोस्तों। और क्या आंसर दे सकेंगे, दक्षिण। अब सेकंड वाला प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों। जैसे सेकंड वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि श्याम अपने घर से कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रश्न पूछा गया है कि श्याम अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये श्याम का घर है और ये श्याम है। अब यहाँ पर श्याम नीचे दक्षिण की ओर है। कहाँ से पता, अपने घर से। तो श्याम अपने घर से यह दक्षिण दिशा में है। ये तो समझ में आ गया था, लेकिन आप ये देखिएगा कि कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ इस दिशा के ठीक विपरीत ये वाली दिशा है, वो कितना चला था आपका 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर यदि हम श्याम को उसके घर पहुँचाना चाहें
तो 6 किलोमीटर इतनी दूरी हम उत्तर की ओर चले दोस्तों, तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा हमको? मात्र 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये वाले अपोजिट दिशा हमको लेनी है, ठीक है। और आप भी ये लीजिएगा, अपोजिट दिशा हम 6 किलोमीटर लेते हैं तो क्या करेगा? अपने घर पे पहुंच जाएगा। मतलब अपने घर पर जाने के लिए उसको कितने किलोमीटर की जरूरत है दोस्तों? 6 किलोमीटर की। तो श्याम अपने घर से कुल कितने किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों? 6 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर अगला प्रश्न यदि हम बना लें कि बताइए श्याम वर्तमान में किस दिशा की ओर जा रहा है? तो श्याम वर्तमान में वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगर हम चौथा प्रश्न ले लें और आपको समझाने का प्रयास करें कि श्याम ने अभी तक कुल कितनी दूरी तय की है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, उसके बाद देखिए दोस्तों फिर अपने दाईं ओर 6 किलोमीटर और अंत में अपने दाईं ओर 4 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं 4 और 6 10, 10 और 4 14 किलोमीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमारा दिशा और दूरी का पार्ट 2 है, जहाँ पर हम टाइप 1 के प्रश्न को समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों हमें दीजिए विदा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में।